नमस्कार। आज हम बात करेंगे केमोथेरेपी के बारे में। केमोथेरेपी में डिफरेंट प्रकार के एंटीबायोटिक्स आते हैं, वो सभी के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करता हूँ। केमोथेरेपी से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये सभी के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कैसे एक ड्रग्स है जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है, हम कौन सा ड्रग्स को चॉइस करें किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को खत्म करने के लिए। ये सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो लॉन्ग टर्म तक वर्क करेगा, कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कम टर्म तक टाइम पीरियड तक वर्क करेगा, ये सभी के बारे में बताएगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि केमोथेरेपी क्या है। तो केमोथेरेपी एक प्रकार का केमिकल्स है जिसका हम यूज करते हैं कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होस्ट टिश्यूज है उसे बिना इन्फेक्टेड किए हुए, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाए हुए अगर हम कोई भी जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमोथेरेपी बोलते हैं। तो हम किस तरह सीखेंगे इसके बारे में, हम कैसे लिखेंगे कि इट कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल्स इन इन्फेक्शियस डिजीज। बोला कि यह एक केमिकल्स है जिसका हम यूज करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू। जिस टिश्यूज पे वो अपना इन्फेक्शन शो कर रहा है वो उससे बिना होस्ट का, बिना उसे डैमेज किए हुए अगर जो इन्फेक्शियस डिजीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और इन्फेक्शियस डिजीज को खत्म कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमोथेरेपी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स है क्या। तो एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का केमिकल्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या नेचुरली या फिर सिंथेटिक वे से प्रोड्यूस करते हैं, उसके द्वारा बनाते हैं, जो क्या करता है, कोई भी जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या फिर उसके ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस, कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या क्या केमिकल सब्सटेंस है जो कहां से बना रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है, जो क्या करता है, किल करता है या फिर सप्रेस कर देता है उसके ग्रोथ को अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को या फिर उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा या फिर उसके ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। तो और क्यों, एक लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही कम मात्रा में यूज करने से उसके ग्रोथ या फिर उसे किल कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पास्चर एंड जॉबर्ट के बारे में। यह एक फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था जिसने पहली बार यह आइडेंटिफाई किया था कि किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उसे किल कर सकते हैं या फिर उसके ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, पास्चर एंड जॉबर्ट ने। इसके बारे में इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमोथेरेपी के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने यूज किया था एक वर्ड, केमोथेरेपी वर्ड का यूज सबसे पहले इन्होंने किया था, पॉल सियरेलिस ने किया था। इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। या क्यों किया गया था, क्योंकि इन्होंने सर्टेन बहुत सारे डाई मतलब एक कलर होता है जिसके थ्रू उन्होंने पता किया था कि कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे हम खत्म कर सकते हैं। और उन्होंने ये पता किया था कि यह डेमोन्स्ट्रेट मिथाइलिन ब्लू एक केमिकल्स है जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि हम लोग मिथाइलिन ब्लू को हम लोग यूज करते हैं किसमें, मलेरिया डिजीज में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सिंथेसाइज करके क्या चीज के बारे में, एक आर्सेनिकल कंपाउंड था जिसके थ्रू में उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था कौन से डिजीज को, सिफिलिस डिजीज एंड स्लीपिंग सिकनेस के डिजीज को ट्रीटमेंट करके बताया था। उन्होंने आर्सेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया था, बनाया था, जिसका उन्होंने यूज किया था ट्रीटमेंट करने में सिफिलिस डिजीज को और स्लीपिंग सिकनेस का डिजीज को यूज किया था। अब बात करते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था 1928 ईस्वी
1963 में इन्होंने खोज किया था। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्टडी किए थे स्ट्रेन के बारे में। कौन से स्ट्रेन? स्टेफाइलोकोकाई जो होता है उसके बारे में इन्होंने बहुत बार स्टडी किया था। उन्होंने क्या देखा, एक प्लेट में क्या होता है, कंटामिनेटिंग एक फंगस पाया था, उसका नाम क्या था, फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? फंगस पेनिसिलियम नोटेटम नाम था। वो क्या करता था, यह एक एंटीबायोटिक जब प्रोड्यूस करता था, जो क्या करता था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसको ग्रोथ को स्टॉप करने में उसमें यह हेल्प करता था। तो फंगस पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का फंगस था जो किनके द्वारा मिला था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा मिला था, जब वो स्टडी कर रहे थे डिफरेंट स्ट्रेन के बारे में। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ही यूजफुल है पूरे के पूरे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स में, चाहे आप कोई भी ड्रग्स लें वो सभी में जरूरी होंगे, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट आपको वर्ड्स मिलेंगे जिसको बारे में आपको जानना जरूरी है। ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियोसाइडल एजेंट के बारे में कि ऐसा ड्रग्स जो डिस्ट्रॉय कर देता हो और किल कर देता हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वैसे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दैट टाइप ऑफ ड्रग्स that type of drugs which kill and destroy the microorganism, जो क्या करता हूँ, पूरी तरह से किल कर देता हूँ, मार देता हूँ माइक्रोऑर्गेनिज्म को या फिर उसे खत्म कर देता हूँ, तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट बोलते हैं। इसमें आता है पेनिसिलिन आता है, सेफ्लोस्पोरिन आता है, एंड बात करते हैं अमीनो ग्लूकोसाइड ड्रग्स के बारे में। तो ये सभी के बारे में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन किस तरह से वर्क करता है, सेफ्लोस्पोरिन है इसका मैकेनिज्म क्या, इसका साइड इफेक्ट क्या, जितने भी ड्रग्स हैं ये सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो आप जितने भी ड्रग्स का मैं टर्म का जो नाम ले रहा हूं उसे आप अपने मन को बोले ताकि ये ड्रग्स आपको याद रहे, क्योंकि फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ड्रग्स याद रहने, उसके यूजेज, उसके साइड इफेक्ट एंड उसका फार्माकोकाइनेटिक्स को किस तरह से वर्क कर रहा है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आप ये सभी का नाम याद रखें। तो हम अब बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग एजेंट के बारे में कि ऐसा ड्रग जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करता हो, उसे रोकता हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट बोलते हैं। मतलब दैट टाइप ऑफ ड्रग्स which only stop growth and multiplication of bacteria, जो क्या करता हो, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ उसको स्टॉप करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट बोलते हैं। जैसे कि सल्फोनामाइड, सेकंड बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन, फोर्थ बात हुआ क्लोरोफेनोल। इसको आप हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इसको आप सिंपल याद करने के लिए चलोरामफेनिकोल, इसको आप याद करने के लिए सबसे अच्छा चलोरामफेनिकोल, इसको ऐसे बोला जाता है, क्लोरोरामफेनिकोल बोला जाता है। तो आपको याद करने का मैंने ट्रिक बोला इस ड्रग्स का कि चलोरामफेनिकोल, आप सिंपल CHAORAM ऐसे करके लिखा है, उसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में इथ्रोमाइसिन के बारे में। बात करते हैं कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं, अगर वह जो भी ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक में यूज हो रहा है उसको आप अगर हाई कंसंट्रेशन में अगर आप उसे देते हैं तो वह बैक्टीरियोसाइडल की तरह वो वर्क करेगा। हाई कंसंट्रेशन करने का मतलब उसका जो मात्रा है वो ज्यादा कर दिए, या फिर उसे जो डाइल्यूट करके हम नहीं दें, अगर डाइल्यूट करके नहीं देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जब भी आप इस ड्रग्स को, स्टैटिक ड्रग्स को अगर आप हाई कंसंट्रेशन में देते हैं तो बैक्टीरियोसाइडल की तरह वो वर्क करता है। जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरामफेनिकोल के बारे में कि
डिक्लोरामफेनिकोल क्या है, इसको आप अगर हाई कंसंट्रेशन में आप देते हैं तो यह बैक्टीरियोसाइडल की तरह यह वर्क करता है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा डिजीज में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अगर हो गया तो उस कंडीशन में आप इसे हाई कंसंट्रेशन में अगर आप देंगे तो यह बैक्टीरियोसाइडल की तरह यह वर्क करता है। एंटीबायोटिक क्या था? एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता था और वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में इनहिबिट करता था और या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देता था एट द लो कंसंट्रेशन यूज। जब हम लो कंसंट्रेशन बहुत कम अमाउंट में अगर हम जब यूज करते थे उस केमिकल्स को तो वो क्या करता था, बैक्टीरिया को या तो किल कर देता था या फिर उसके ग्रोथ को सप्रेस कर देता था। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे? एंटीबायोटिक्स बोलते थे। यहाँ पर बात कर रहा है कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट किसे बोलते हैं, तो बोला है कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऐसा क्या बोलता है, ऐसा एजेंट है जो सिंथेटिक या फिर एज वेल एज नेचुरली या मनुष्य के द्वारा उसमें चेंजिंग कुछ करके बनाया जाता है या फिर वह नेचुरली ऑब्टेन भी किया जाता है। जो एक प्रकार का क्या है, यह एक ड्रग्स है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में वर्क करता है। अगेंस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा, उसको किल करने का काम करेगा। ये सभी काम में आते हैं। तो ऐसे काम क्या बोलते हैं? एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। नॉर्मली बोल सकते हो कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एक प्रकार का ड्रग्स है जो सिंथेटिकली या फिर नेचुरली ऑब्टेन होता है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम लोग उसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि डिफरेंट प्रकार का जो ड्रग्स है उसको क्लासिफाई किस तरह से किया गया, ये सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात किया गया अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स ऑफ एक्शन, मतलब उसके एक्शन के आधार पे कि वह किस तरह से वर्क कर रहा है उसके आधार पे इसको बांटा गया। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन आते हैं, एक को बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स और दूसरे को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। मतलब मैंने पीछे ही बोला था कि ऐसा ड्रग्स जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता हो या फिर किल कर देता हो तो वैसे ड्रग्स को हम लोग बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स बोलते हैं। और ऐसा ड्रग्स जो सिर्फ बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और उसके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता हो तो वैसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स ऑफ एक्शन में बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स आएंगे। बात करते हैं सेकंड अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम करने का मतलब कितने लेवल पे वो वर्क कर रहा है, कितने ब्रॉड लेवल पे काम कर रहा है, उसके आधार पे इसको बांटा गया है। तो इसमें आता है दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट बोला गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मैंने बताया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं कि ऐसा ड्रग्स जो कि एरोबिक, एनारोबिक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये सभी प्रकार के जितने भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी के अपना एक्शन दिखाता हो, चाहे वो बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह एक्शन दिखाए या फिर चाहे वो बैक्टीरियोसाइडल की तरह एक्शन दिखाता हो। तो वैसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे कि दैट टाइप ऑफ ड्रग्स which destroy या फिर suppress the growth of bacteria which have gram positive, gram negative या फिर anaerobic या फिर aerobic बैक्टीरिया। तो ये जितने भी टाइप्स का जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी अपना एक्शन शो करता है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में कि ऐसा एंटीबायोटिक्स जो से या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम कर रहा हो या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा हो, दोनों में से कोई एक बैक्टीरिया पे वर्क करता हो वो अपना इफेक्ट शो करता हो, चाहे वो बैक्टीरियोस्टैटिक शो करे या फिर बैक्टीरियोसाइडल की तरह वो वर्क एक्शन करे। तो वैसे ड्रग्स को हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो उस आधार पर क्लासिफाई किया गया। थर्ड क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे। जैसे कि कोई ऐसा ड्रग्स है जो उसने सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर दे रहा, कोई ऐसा ड्रग्स है जो उसका सेल वॉल जो मेम्ब्रेन है उसी को डिस्ट्रॉय कर दे रहा, कोई ऐसा ड्रग्स है जो उसके क्रोमोसोम है उसमें उसको सही से
बनने नहीं दे रहा, या फिर वो ऐसा ड्रग्स है जो डीएनए सिंथेसिस को नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह से, या फिर कोई ऐसा ड्रग्स है जो उसके राइबोसोम के साथ जाकर, चाहे वो टीएस राइबोसोम हो या फिर वो टीएस राइबोसोम है, उसमें जाकर वो बाइंड करता है और उसके प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करके बैक्टीरिया को ग्रो या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उस तरह से अगर मैकेनिज्म शो करता है तो उस आधार पे यह बांटा गया है। तो हम एक एक करके सभी के बारे में बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा एक्शन ऑफ देयर टाइप्स ऑफ, जो भी अकॉर्डिंग टू उसके एक्शन के आधार पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो जिसमें आएगा एक्शन के बारे में मैंने बात करता नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो और एक सॉरी बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ एक्शन, उसके एक्शन के बारे में। तो मैंने अभी बात किया था बैक्टीरियोसाइडल के बारे में, इसका डेफिनेशन मैंने बताया है, और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये दोनों के बारे में मैंने बात किया। इसमें कुछ ड्रग्स हैं, तो इसको में कौन-कौन ड्रग्स आते हैं? पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, अमीनोग्लूकोसाइड, फ्लोरोक्विनोल्स, रिफाम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। ये सब ड्रग्स को याद करने के लिए आपको एक दो बार लिखना पड़ेगा। और सबसे पहले ऐसे भी याद नहीं है तो एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, पेन से अमीनो, फ्लोरोनिफा मेट्रो, मेट्रो ट्रेन है, पेन मतलब पेनिसिलिन, से सेफ्लोस्पोरिन एंड अमीनो मतलब अमीनोग्लूकोसाइड एंड फ्लोरोक्विनोजोल, क्विनोल्स एंड रिफा यानी रिफाम्पिसिन एंड लास्टली मेट्रो ट्रेन यानी मेट्रोनिडाजोल है, उसके बारे में। ये इस तरह से आप लोग बैक्टीरियोसाइडल जो एजेंट ड्रग्स है उसके बारे में आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स के बारे में। तो इसमें डिफरेंट प्रकार के ड्रग्स आते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, फिर बात करते हैं क्लोरोप्रामफेनोल। मैं इस ड्रग्स को याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, इसको क्या बोल सकते हैं? चलोरामफेनिकोल, चलो CHALO, चलो रामफेनिकोल, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि इस ड्रग्स का बार-बार यूज आता था। आप देख रहे थे कि इसको अगर ड्रग्स को नॉर्मली जब आप यूज कर रहे थे तो बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह यूज होकर काम कर रहा था, लेकिन आप इसको हाई कंसंट्रेशन में अगर आप दे रहे थे, जैसे निमोनिया कोकल, जो निमोनिया था स्टेफाइलर कोकल निमोनिया, उसमें क्या हो रहा था? बैक्टीरियोसाइडल की तरह यह वर्क कर रहा था। जब इसको आप हाई कंसंट्रेशन में दे रहे थे तब, तो इस ड्रग्स को आप याद ही कर लो। फिर बात करते हैं डेप्सोल, फिर सल्फोनामाइड, क्लिंडामाइसिन एंड इथ्रोमाइसिन। अब इसका ट्रिक है इसको क्या बोलेंगे? टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा चलो, कहां चलो? टेट्रा चलो, डेप्सल, जो डेप्स जो चाल चलता है उसको बोलते हैं डेप्सल, क्लीन, जो क्लीन बोल्ट जैसे खेलते हैं उसको कहता है क्लीन बोल्ट का, तो क्लीन वर्ड याद रखना और अर्थ याद रखना। टेट्रा यानी टेट्रासाइक्लिन, चलो मतलब क्लोरोप्रामफेनोल, इसको नाम याद रख सकते हो, डेप्सोल हो गया, सल यानी सल्फोनामाइड, क्लिन यानी क्लिंडामाइसिन एंड लास्ट में बात करते हैं अर्थ के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? एथ्रोमाइसिन हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक जो ड्रग्स है उसको आप इजीली याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फार्मा कोर्स बहुत ही इजी है, इसको हम ट्रिक वाइज आपको एक ड्रग्स के बारे में, मैकेनिज्म, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सभी के बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए प्लीज बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी जो वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले शो करें। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम के आधार पर जो उसका था, तो मैंने बताया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी किसे बोलते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी किसे बोलते हैं। जो एरोबिक, एनारोबिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने भी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया है ये सभी पे अपना एक्शन शो करता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ऐसे एंटीबॉडी जो ब्रॉड लेवल पे वर्क नहीं करता हो, या जैसे क्या तो ग्राम पॉजिटिव पे वर्क कर रहा हो या फिर ग्राम नेगेटिव पे सिर्फ वर्क कर रहा हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी बोलते हैं। इसका नाम बताते हैं। सबसे पहला नैरो स्पेक्ट्रम में आता है पेनिसिलिन जी और अमीनोग्लूकोसाइड। फ्रेंड्स आप पीछे मत देख रहे होंगे कि ये दोनों ड्रग्स को हम लोग ब्रॉड लेवल पे भी यूज कर रहे थे। मतलब क्या कहने का मतलब, इसके बारे में बैक्टीरियोसाइडल था और एक बैक्टीरियोस्टैटिक था, उसको में आप बैक्टीरियोस्टैटिक में आप यूज कर रहे थे इसका, यानी यार ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के सरफेस पे या वर्क कर रहा था, तो ये इसमें वर्क करता है।
तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बात किया था अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रम के बारे में, तो मैंने बताया था कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी किसे कहते हैं एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी किसे बोलते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी ऐसा एंटीबायोटिक ड्रग्स जो एरोबिक, एनारोबिक, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव ये सभी पे अपना वर्क एक्शन शो करता हो, चाहे वो स्टैटिक शो करे या फिर साइडल की तरह वो वर्क करे, तो वैसे उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता हो या फिर ग्राम पॉजिटिव पे या फिर कोई एक ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव दोनों में से कोई एक पे अगर अपना फंक्शन शो करता हो, वर्क का एक्शन करता हो, तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोले थे। ये मैंने पीछे भी बताया था। तो बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन जी और अमीनो ग्लूकोसाइड के बारे में। नैरो स्पेक्ट्रम या तो पॉजिटिव पे वर्क करेगा या फिर नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क करेगा। तो मतलब ऐसे भी जानते हैं कि अगर हम कोई एक लिमिट कोई एक वे चुन लें कि हमको यही काम करना है, तो क्या उसे आप अच्छा से कर सकते हैं, यानी उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या कि पेनिसिलिन है और अमीनो ग्लूकोसाइड है, ये कोई ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव, कोई एक ही ऐसा बैक्टीरिया उस पे या पर फंक्शन करता है, मतलब ज्यादा पर डिवाइडेबल नहीं होता है, जिसके कारण यह बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जो साइडल की तरह जो वर्क करता है, एक्शन शो करता है, उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में लेते हैं। जैसे कि ये देखो पेनिसिलिन जी और अमीनो ग्लूकोसाइड, यह बैक्टीरियोसाइडर में भी यूज किया गया था, इसलिए हमेशा ड्रग्स का याद रखना कि कौन सा ड्रग्स है जो बैक्टीरियोसाइडर की तरह भी वर्क कर रहा है और नैरो स्पेक्ट्रम में यूज होगा। तो हम लोग बात करें जैसे कि जो पेनिसिलिन जी है ये बैक्टीरियोसाइडर की तरह वर्क कर रहा था और अमीनो ग्लूकोसाइड में था, ये भी क्या चीज में वर्क कर रहा था, यह भी साइडर की तरह वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि चलोरामफिनोल, जिसको हम लोग क्लोरोफिनोल के नाम से जानते हैं, तो उसको मैंने ट्रिक में बताया था। ये क्या था, ये जो था जो क्या साइडर की तरह नहीं बल्कि स्टैटिक की तरह वर्क करता था। जब इसको हाई कंसंट्रेशन में देते थे तब ये साइडर की तरह वर्क शो करता था, जो निमोनिया का था, मैंने बताया था। तो इसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एंटी पॉजिटिव पे भी वर्क करेगा, नेगेटिव पे भी वर्क करेगा या फिर ग्राम एरोबिक पे भी वर्क करेगा और एनारोबिक बैक्टीरिया पे भी वर्क करेगा। तो ऐसे का मतलब होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब यह स्टैटिक की तरह वर्क करेगा, मतलब उसके मैकेनिज्म जो स्टैटिक करेगा मतलब उसके ग्रोथ को स्टॉप करेगा, ये मैंने बताया है। इसमें कौन कौन आता है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनोल आता है। ऐसे भी आप ज्यादा काम डिफरेंट वर्क में आप करते हैं तो आप फोकस में किसी मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि क्या आपका जो ब्रेन है वो अलग अलग उसको माइंड ब्रेन में अलग अलग चीज चलता है, सबके लिए अलग अलग अपना थिंकिंग होता है, मैकेनिज्म होता है। उसी तरह से ड्रग्स में भी होता है, सिर्फ एक ही ड्रग्स है लेकिन उसको वर्क क्या करना है, डिफरेंट सभी पे वर्क करना है। तो जिसके कारण क्या होता है सही से प्रॉपर्ली अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये स्टैटिक की तरह वर्क करता है और एकदम फोकस एक ही कोई ग्राम पॉजिटिव पे वर्क करेगा या फिर ग्राम नेगेटिव पे वर्क करेगा। तो किस तरह से वर्क करता है, साइडल की तरह, जिसको हम बोलते हैं नैरो, मतलब कोई एक की ओर में वो फोकस है। ठीक है, जनरली मैंने समझाने के लिए आपको बताया। थर्ड मैंने बात करता हूं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरह। सबसे पहले आता ड्रग्स जो इनहिबिट कर देता है सेल वॉल सिंथेसिस को, जो बाहर का उसका जो सेल वॉल है उसको कहीं ना उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं आगे में जब सेफ्लोस्पोरिन के ड्रग्स के मैकेनिज्म के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, ये सभी के बारे में जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप में सबको डिफाइन करते हुए चलूंगा। तो इसमें मेनली अभी आप ड्रग्स के नाम जाने, तो इसमें कौन कौन ड्रग्स आते हैं, सेफ्लोस्पोरिन, कार्बापेनाइन्स, वेंकोमाइसिन, ये जो आते हैं जो सेल वॉल है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके सेल मेम्ब्रेन को होल कर देता है और उसके अंदर जाकर उसको प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं बनने देता है। तो ऐसे में कौन कौन आता है, एम्फोटेरिसिन बी होता है, नाइस्टीन हो गया और पोलीमेरिजिन हो गया। तो इस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या था, थर्ड नंबर के बारे में कि ड्रग्स दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा ड्रग जो प्रोटीन सिंथेसिस को ही, जो बैक्टीरिया के लिए क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। वो किस तरह से करता है उससे सभी मैकेनिज्म के बारे में मैं बताऊंगा। उसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन, ये तीन ड्रग्स है। फिर बात करता हूं कि ड्रग्स जो इनहिबिट कर देता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं होने देता है, तो उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, एसाइक्लोविर और फिर क्या आता है,
एट्रोपिडाइन एंड आता है गैलीसिक्लोविर। ये आता है। एक नंबर बात करते हैं कि ऐसा ड्रग्स जो क्या कर देता हो, अल्टर कर देता हो प्रोटीन सिंथेसिस को, किसका, जिसके कारण क्या होता है, जो एमआरएनए होता है, मतलब जो एमआरएनए होता है उसके रीडिंग क्या होता है, उसे कोड को क्या होता है, मिस रीडिंग कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ है नहीं हो पाता, उसका जो एक जो नया टेम्पलेट होता है वो नहीं बन पाता। ये सब जितने मैं आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें कौन सा ड्रग्स आता है, अमीनो ग्लूकोसाइड आता है। बात करता हूँ 6 नंबर, जो ऐसा ड्रग्स जो डीएनए फंक्शन को ही क्या करता हो, अफेक्ट कर देता हो, उसी को डिस्ट्रॉय कर देता हो, तो उसमें क्या होता है, ये ड्रग्स आते हैं रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन एंड मेट्रोनिडाजोल। अब बात करते हैं ड्रग्स दैट इनहिबिट डीएनए ग्रेज। जो क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जो डीएनए ग्रेज को इनहिबिट करता हो, रोकता हो, तो उसमें कौन सा था, फ्लूरोक्विनोल्स आते हैं। अब बात करते हैं एंटी मेटाबॉलिक बोलाइट्स के बारे में कि ऐसा ड्रग जो उसका मेटाबॉलिज्म होने ही नहीं देता हो, तो ऐसे में क्या करता है, सल्फोनामाइड, डेप्सो एंड पैरामिथामाइड आते हैं। तो ये सब ड्रग्स हुए। अब हम एक एक करके जितने भी एंटीबायोटिक्स है वो सभी के बारे में बात करूंगा, जैसे कि अमीनो ग्लूकोसाइड, सल्फोनामाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन जी हो गया, ये सभी के बारे में, अमीनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक, ये सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, जिसमें हम बताएंगे कि रेसिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, किसके कारण से रेसिस्टेंस ड्रग्स का डेवलप होता है, और हम क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस डेवलप नहीं हो, और हम कैसा ड्रग्स को चॉइस करेंगे कि जो कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना एक्शन शो करे पॉजिटिव, यानी कोई भी माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है उसको जल्दी से खत्म करे, और जो डिजीज है उससे हमें प्रिवेंट करे। तो वो सभी के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपका सेकंड लेक्चर जल्दी से आए। सो नमस्कार फ्रेंड्स।